So alright guys, welcome back everyone and we believe you all are doing good, awesome and exciting। ये वाली जो वीडियो है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली यंग जनरेशन्स के लिए, बिकॉज इस वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। एंड एज आई नो, जैसा कि आपने देखा होगा, मोस्टली जनरली हमारे कुछ इश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या इश्यूज़ हो सकते हैं हमारे, आप स्कूल के अंदर जा रहे हैं, स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे हैं, बट जहाँ पे एक टीचर है एक्स करके, कोई भी XYZ टीचर है जो बच्चों को हैरेस करता है, ठीक है ना, या बच्चों की पिटाई करता है, ठीक, या क्लासेस वक्त पे नहीं लेता, ठीक है ना, ऐसा इश्यू हो सकता है। या आपका स्कूल है उसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस तरह आपके स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, या वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, या क्लास रूम्स के अंदर जो है आपका जो है कोई लाइब्रेरी है तो वो आपको टीचर उसका एक्सेस नहीं दे रहे, या आपके स्कूल के अंदर लैब है लेकिन टीचर जो है आपको अलाउ नहीं कर रहे लैब के अंदर, या इसके अलावा कहीं और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं स्कूल हो। फॉर एग्जाम्पल आपका गाँव है एंड आपके गाँव के अंदर प्ले ग्राउंड नहीं है, या आपका कोई गांव है वहाँ पे किसी जगह पे पाथ की ज़रूरत है, वॉल की ज़रूरत है एंड वहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है ना, या किसी जगह पे जो है आपके एरिया में कहीं पे गंद डंप है एंड आप चाहते हैं कि उसको क्लीन किया जाए, या इसके अलावा कोई और इश्यूज़ हो सकते हैं आपके। सपोज करते हैं क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, जिस तरह आपका पुलिस स्टेशन है एंड वो जो है आपको तंग कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप किसी ऑफिस के अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप तहसील ऑफिस के अंदर जाते हैं, BDO ऑफिस के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पर आप कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, बट रिपीटेडली वहाँ पे जो है आपको हैरेसमेंट सहनी पड़ रही है एंड आपका जो काम है नहीं हो रहा। तो इन सभी सिचुएशंस में, ठीक है ना, जब आपका जो है गुस्सा हो, मतलब आप ग्रीव्ड हो अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो आपके पास क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आपके पास क्या रेमेडीज हो सकती हैं, यही चीज़ जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, ये जो दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इनको आप अपनी लाइफ टाइम के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टूल है वो है JK ग्रीवांस करके एक पोर्टल है, ठीक है, JK grievance.in करके एक पोर्टल है, ठीक है। आप इसको सर्च करेंगे गूगल में, डायरेक्ट आपको ये पोर्टल मिलेगा। जस्ट आप इस पर क्या करना होता है, अपने आप को जो है लॉग इन करना होता है अपने फ़ोन नंबर से, ठीक है ना, OTP आता है एंड देन आपका इसमें याद है कि आपका फ़ोन नंबर जो है वो चला जाता है उनके पास, ठीक है। तो JK ग्रीवांस करके एक पोर्टल है, इसमें क्या होता है, इनमें से कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हो, ठीक है ना, आपके टीचर वक्त पे क्लासेस नहीं रहे, आपका टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आपका टीचर जो है बच्चों को तंग कर रहा है, ठीक है ना, हैरेसमेंट कर रहा है बच्चों की, ठीक है, या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हूँ, स्पेशली गवर्नमेंट। तो इन सभी सिचुएशंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली JK grievance.in इस पोर्टल पे जा सकते हैं, अपनी ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसको जो है प्रॉपरली ट्रैक किया जाता है एंड आपकी ग्रीवांस जो होती है टाइम बाउंड मैनर के अंदर एड्रेस की जाती है, ठीक है ना। अगर आप सहमत नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी जो है तहसील के अगेंस्ट आपकी ग्रीवांस थी एंड आपकी ग्रीवांस वापस तहसीलदार के पास आ रही है, तहसीलदार आपको कॉल करता है एंड आपको बताता है आपकी ये सिचुएशन, हम इस तरह से इसको हल करेंगे, जहाँ पे प्रेशर डालता है कि आप जो है अपनी ग्रीवांस को वापस ले लो, ठीक है ना। आप इससे जो है सहमति नहीं भी जता सकते, वापस जो है आप फिर से जो है अपनी ग्रीवांस डाल सकते हैं किसी हायर ऑफिसर्स में, डायरेक्ट TC को डाल सकते हैं, किसी सेक्रेटरी को, सेक्रेटरीट के अंदर किसी भी जो है, इवन के LG ग्रीवांस का जो LG सेल होता है, डायरेक्ट वहां तक आप जो है अपनी ग्रीवांसेस डाल सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर 100% टाइम्स ये होता है कि आपका जो इशू होता है वो रिजॉल्व किया जाता है विद इन टाइम, ठीक है ना, विद इन टाइम के अंदर जो है आपका ग्रीवांस जो है यहाँ पे रिजॉल्व होती है। तो JK ग्रीवांस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। तो ये वाला ऐसा पोर्टल है जिसका आपको जो है रेगुलरली जब कभी ज़रूरत पड़े तो इसका आपको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद जो है अगर कोई ऐसी सिचुएशन चीज़ होती है जो आपकी JK ग्रीवांस से हल नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह क्लास 8th के अभी बच्चों ने एग्जाम दिया एंड आपको फॉर एग्जाम्पल एक अपनी जो है जीरोक्स शीट, आपको अपनी जो है मार्क्स कॉपी देखनी है, जो आपने आंसर शीट लिखी थी वो आपने आंसर शीट देखनी है कि उस पर किस तरह मार्किंग की है एंड आप जाकर बता रहे हैं अपने डाइट को कि मुझे आंसर शीट दे दीजिए एंड वो आपको नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। उस सिचुएशन के अंदर, या फिर आपके तहसील के अंदर कोई रिकॉर्ड है, ठीक है ना, कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, कुछ भी रिकॉर्ड हो ऐसा, या डिस्ट्रिक्ट के पास है, या फॉर एग्जांपल इंडिया लेवल पे है, या किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट, आपके स्कूल के पास कोई भी रिकॉर्ड है एंड आप चाहते हैं उसका एक्सेस लेना, ठीक है ना, आप देखना चाहते हैं कि इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है RTI का, ठीक है।
तो RTI का टूल होता है। एंड नाउ ये जो जेके ग्रीवांस का तो बहुत सिंपल है कि आप जेके ग्रीवांस पोर्टल पे डायरेक्ट जाएंगे, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दें जिसके खिलाफ आपको करनी होगी, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ हम करते हैं जेके ग्रीवांस पे, ठीक है ना। एंड दूसरा जो हमारा होता है टूल वो होता है RTI का। एंड RTI का टूल बेसिकली हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए इसका जो नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI जो है स्टैंड करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए। ये एक्ट है 2005 का। एंड ये गारंटी करता है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक ऑफिस के अंदर है, एंड चाहे कोई भी सिटीजन उसका एक्सेस ले सकता है, ओरिजिनली उस रजिस्टर को, रिकॉर्ड को जाकर चेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि आपके स्कूल की जो बिल्डिंग है इसके अंदर कितने पैसे जो हैं लगे हुए थे, ठीक है ना, या आपके स्कूल के अंदर जो प्ले ग्राउंड बना है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है कितनी कास्ट आई, या आपकी लैब जो है इसके अंदर जो इन्होंने माइक्रोस्कोप लाई है, आपको टीचर आपका नहीं बता रहा कि इसकी कितनी कास्ट है, आप डायरेक्ट इसके लिए RTI डाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितने रुपए की इन्होंने माइक्रोस्कोप जो है लाई है। अगर ये इसकी जो है आपको टाइम बाउंड 30 दिन का टाइम होता है, अगर 30 दिन के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप जो है हायर अथॉरिटी को जो है एप्लीएट को इसकी जो है अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड अपील कर सकते हैं। अगर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो पता है पर डे का आपको जो है 250 रुपये उस अथॉरिटी को आपको देने पड़ते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिनका आप जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस की। एंड उसके अलावा जो कुछ कंप्लेंट्स थी जिनको मुझे एड्रेस करना है बेसिकली, जिससे मुझे ये चीज़ इस चीज़ का आइडिया आया। एंड वो ये थी कि कुछ 8th क्लास का चूँकि रिसेंटली रिजल्ट हुआ है, एंड कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट हुआ है इसके अंदर मैंने जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरा पेपर किया था एंड मुझे 14 मार्क्स मिले हैं, या किसी को कोई बोल रहा है मुझे 17 मार्क्स मिले हैं, मुझे मिलने 35 मार्क्स थे। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो है क्या सोल्यूशन है, एंड इन चीज़ों को जो है आपने किस तरह हैंडल करना है। तो चलिए इसके लिए जो है मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप अपने हाथ से एक हैंड से एक एप्लीकेशन लिखें या कंप्यूटर से एक एप्लीकेशन टाइप करें, एंड सीधे अगर आप डाइट जो प्रिंसिपल ऑफिस होता है डाइट का, ठीक है ना, डाइट का हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट का जो है ऑफिस होता है, आप डायरेक्ट उनके ऑफिस पे जा सकते हैं, पता कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। डाइट के ऑफिस में जाएंगे, आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि इस तरह जो मेरा पेपर है उसको रीचेक करिए, जब मुझे पेपर दिखाइए, ठीक है ना। एक तो ये वाला हो सकता है कि आप हाथ से एक अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे एंड उनके पास जा सकते हैं, राइट। एंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं डाइट को कि मेरा जो पेपर है उसको रीचेक करिए या मुझे देखना है उस पेपर को। एक तो ये आपके पास सिचुएशन हो, एक तो ये आपके पास जो है तरीकाकार है। नंबर सेकंड जो तरीकाकार आपके पास हो सकता है वो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप दूर किसी जगह पे रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सपोज जहाँ पे है, एंड आप बहुत दूर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, एंड आप डिस्ट्रिक्ट पे नहीं आ सकते, चाहे आपके पास पैसे नहीं हैं, आप डाइट के ऑफिस में नहीं आ सकते, तो आप इनका ईमेल ढूंढिए एंड इसका ईमेल जो है आपको गूगल वगैरह से मिल जाएगा, एंड आप जो है अपना जो आपने एप्लीकेशन लिखी है आप इनको ईमेल कर दीजिए, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली ये इसको रिप्लाई करेंगे, बट 0 चांसेस हैं क्योंकि अभी जो है हमारे यहाँ पे इस चीज़ का कल्चर नहीं है, इतने रिस्पॉन्सिव हमारे ऑफिसर्स नहीं हैं कि आपके ईमेल को रिप्लाई करेंगे। बहुत रेयरली होगा जहाँ पे जो है इसका रिप्लाई मिलेगा आपको। जनरली आप ईमेल करेंगे तो ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहला टूल जो है अगर आप करीब रहते हैं तो आप बाई हैंड एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, ठीक है ना। आपको अपने के पेपर दिखा देंगे, जो आपके पेपर रीचेक करवा देगा जो डाइट का प्रिंसिपल है वो, ठीक है ना। दूसरा आपके पास है जो ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल, बट ये जो है मुझे नहीं लगता इस पे जो है आपको जहाँ पे कोई जो है टाइम बाउंड के अंदर जो है आपको इसका जो है रिप्लाई मिलेगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो यही मैंने बताई आपको ग्रीवांस वाली, ठीक है ना। जेके ग्रीवांस के पोर्टल पे जाएंगे, डायरेक्टली अपना जो कंसर्न डाइट होगा उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है ना, उसको मेंशन करेंगे एंड उसको बताएंगे कि मैंने इतने मार्क्स किए थे बट मुझे इतने मार्क्स नहीं आए, इसलिए मेहरबानी करके अब मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जो पेपर है उसको रीचेक किया जाए, ठीक है ना। तो वो जो है आपका पेपर जो है रीचेक करवा देंगे एंड प्रॉपरली आपको कॉल करेंगे ताकि आप संतुष्ट उससे हो जाएं। तो जेके ग्रीवांस जो है इसका जेके ग्रीवांस का आप इस चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 थिंग, आप जो है अगर आपका सोल्यूशन इससे भी नहीं निकलता, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीरोक्स मिले, ठीक है ना, तो जीरोक्स आप इन तरीकों से भी ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सभी तरीके फेल कर जाते हैं तो फाइनल टूल जो आपके पास होगा वो होगा RTI का। आप RTI डाल सकते हैं एंड आपके जो पेपर हैं वो ले सकते हैं। तो RTI से सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप जो है इन्फॉर्मेशन आपको अगर बाद में गलत लगेगी तो तब आप उस पर पिटिशन फाइल कर सकते हैं। बट ये जो ऊपर वाले 3 जो हैं इंपॉर्टेंट टूल्स, इनका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जो है आप जो है अपने एग्ज़ाम से असहमत हैं, ठीक है ना, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन टूल्स में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। मोर जो लॉजिकल एंड मोर जो प्रेफरेबल मुझे लगता है वो जेके ग्रीवांस लगता है। तो जेके ग्रीवांस अगर आप प्रेफर करेंगे तो टाइम बाउंड मैनर के अंदर वो आपको कॉल करेंगे एंड आपको बताएंगे कि बेटा आपका क्या मसला है, पेपर आपका क्या है क्या नहीं है,
ठीक है। तो ये आपके पास तरीका हो सकता है। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एंड वेल ये तो था क्लास 8 के बच्चों के लिए जिनकी ग्रीवांसेस थी कुछ पर्टिकुलर्स, बट रेस्ट जो बाकी जो मैंने बताया ये वाले 2 इंपॉर्टेंट टूल्स, ये आपको जो है आप फ्रीक्वेंटली आप इसको यूज़ करने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि आप इनको यूज़ करेंगे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जो है चीज़ें हम आगे सीखते रहेंगे, बट उसके लिए ज़रूरी है आप हमारे साथ जुड़े रहें। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल सो दैट वेन एवर वी विल बी अपलोडिंग एनी वीडियो, तो सबसे पहले जो उसका नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पे ही फ्लैश करना चाहिए। तो दिस एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड एंजॉय।